चिनाब बुक मेला जो है डोडा के अंदर जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा डोडा वासियों को हो रहा है और इसमें जो है बहुत सारे आर्टिस्ट भी आए हुए हैं जिनको भी काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर हो रहा है और जिनने यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया है। अब देख सकते हैं कि एहसास जो फाउंडेशन ट्रस्ट यहाँ पर उनकी तरफ से और उसी के साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोलैबोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल डोडा की कोलैबोरेशन है और सबको लेके यहाँ पर ये इनिशिएटिव जो है लिया गया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जमशेद, इनसे बातचीत करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जो इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पर चिनाब बुक मेले का, इनका क्या कुछ कहना है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे नेटवर्क में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कुछ कहना चाहोगे सर, जिस तरह इनिशिएटिव लिया गया है चिनाब बुक मेला, यहाँ पर जो है एक किस्म का फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जा रहा है 5 दिन का, इसमें कितना फायदा होने वाला और इस फेस्टिवल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है। देखिए, चिनाब बुक मेला कम लिटरेरी फेस्टिवल 2024 जो आज 5 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक चलेगा, इसमें एहसास ट्रस्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल कमेटी डोडा जो है उन्होंने कोलैबोरेट करके ये ऑर्गेनाइज किया है। कई सालों से कई महीनों से हम ये सोच रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए। टूरिज्म प्रमोट हो रहा है हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। कल्चर प्रमोट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, जैसे डीसी साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा। लेकिन लिटरेचर को हम प्रमोट नहीं कर पा रहे थे, बुक रीडिंग को हम प्रमोट नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हमने कोशिश की मिलके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डीसी साहब को ये आइडिया दिया और उन्होंने इस पे लब्बैक कहा और हमने मिलके ये एक यहाँ पे प्रोग्राम किया। मैं इसका चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ, शोहाबुल हक भट्ट साहब और बशीर अहमद साहब बांडे के साथ मिलके ये प्रोग्राम करा रहे हैं। इसमें हमने 20 से 25 पब्लिशर्स जो हैं वो अपनी बुक्स यहाँ पे लगा रहे हैं। लोग यहाँ पे बुक्स खरीद सकते हैं, बुक्स देखने के लिए आ सकते हैं, बुक्स पढ़ने के लिए आ सकते हैं। उसके अलावा हमने कोशिश की कि साथ साथ हम आर्ट वर्क जो है, जो लोकल आर्टिस्ट हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के, जो अपने हाथों से काम करते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म ज्यादा नहीं मिलते हैं, हमने उनको यहां पे लाया है, जिसमें कैलीग्राफी, पेंटिंग, रेजिन आर्ट, प्लास्टर आर्ट, स्केचेस, पोर्ट्रेट्स, इस तरह के अलाइड आर्ट्स जो हैं उनके लिए हमने स्टॉल्स लगवाए हुए हैं। वो लोग यहां पे आ रहे हैं, लोग उनके पास बहुत ज्यादा भीड़ में आ रहे हैं, डिस्प्ले जो है उसको देख रहे हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पे अपने ऑर्डर्स भी बुक करवा सकते हैं और जो आइटम्स अवेलेबल हैं उनको वो खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ पे की है वो है लोकल ऑथर्स का स्टॉल। रईस साहब, हमने फर्स्ट टाइम डोडा में, मुझे नहीं याद है, मेरी 39-40 साल की उम्र है कि इस तरह से कभी हमने लोकल ऑथर्स को सेलिब्रेट किया हो। हमारे पास एक स्टॉल है जिसमें लगभग 15 से 18 जो हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट के इंग्लिश और उर्दू के ऑथर्स हैं उनकी किताबें हमने लगाई हुई हैं। तो लोगों से इल्तिजा है कि आइए, पढ़िए और किताबें देखिए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जानना चाहूंगा, जिस तरह चिनाब बुक मेला ही तो इसका नाम है, लेकिन किताबों से लोग जो है काफी ज्यादा दूर आजकल जो हमें दिख रहा है रहने लगे हैं, चाहे वो बच्चे हो या कोई और हो, वो मोबाइल की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, अलग अलग चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन किताबें कितनी ज्यादा जरूरी है, इनसे कितना ज्यादा फायदा मिल सकता है या इनसे कितना ज्यादा फायदा मिलता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये सवाल आज की जो यहाँ पे खास एक निशिस्त हुई, पैनल डिस्कशन हुआ जिसमें डीसी साहब भी बैठे थे, मेरे साथ मोहतरम हफीज साहब, फुरकान आबादी और मुसरत मैडम बैठी हुई थी, उसमें भी ये सवाल आया था। डीसी साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था और मैंने भी उस पर लब्बैक कहा कि कोई ऐसा शख्स दिखाइए जिसने लाइफ में कुछ ऐसा किया हो जो बुक से ना जुड़ा हो। तो कहीं ना कहीं इंसान की जो कामयाबी है वो किताबों की वजह से है। और जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि लोग मोबाइल्स के साथ, स्क्रीन्स के साथ ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो हमारी ये कोशिश है, हमारा ये इनिशिएटिव है कि लोगों को स्क्रीन से कुछ देर के लिए हम यहां लाएं और उन्हें एहसास दिलाएं अपने रूट्स की तरफ और अपने ट्रेडिशंस की तरफ, अपने कल्चर, अपने लिटरेचर की तरफ हम उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कोशिश है कि किताबों की तरफ लोग वापस आए। उसके अलावा जैसे आपने कहा कि लोकल जितने भी आर्टिस्ट है या अथर्स है उनको भी मौका मिले, तो क्या लगता है ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं या मेले होते हैं, इससे लोकल्स को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है यहाँ पे। देखिए रईस साहब, मैं सच बताऊं तो पिछले 10 दिन से ना दिन है ना रात है, बहुत हमने तैयारियां की हैं। मेरे जो कोऑर्डिनेटर्स और वॉलंटियर्स की लिस्ट आप देख रहे हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने पूरी हेल्प की। इसमें मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब और एसएसपी डोडा, डिप्टी कमिश्नर डोडा, म्युनिसिपैलिटी जो रवि जी हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उम्मीदों से बढ़कर उन्होंने हमें सपोर्ट किया जब भी हमने जिसके पास ये आइडिया लिया। इसका बहुत फायदा लोकल लोगों को हो रहा है। मैं यकीन से बताता हूं रईस साहब, मुझे सुबह लग रहा था जब मैंने यहां पे आके देखा सिर्फ हम 20-25 लोग हैं, तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि यहां कोई ना आए। यकीन जानिए, कम्युनिटी हॉल की सारी चेयर्स फुल हो गई। मैंने टेंट हाउस से 100 चेयर्स और मंगाई,
फिर मैंने एक दो स्कूलों से चीयर्स मंगवाई, और उसके अलावा भी हमारे पास लोग इतने खड़े हैं। मैं डोडा वासियों का, डोडा के रहने वालों का, यहाँ के इनहेबिटेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इसने इन सब लोगों ने आकर हमारे इनॉग्रल फंक्शन में जो है वो चार चांद लगाए। और मैं सभी से, आपके वसादत से ये इल्तिजा करता हूं कि वो अगले 4 दिन, अब आपके बाद जो 4 दिन बचे हैं उसमें यहां आइए। हमने बेहतरीन प्रोग्राम्स रखे हैं हर दिन। एक दिन हमारा सिंपोजियम होगा, एक दिन हमने एक्सटेम्परी कॉम्पिटिशन रखा है, बैतबाजी का प्रोग्राम होगा, अफसाना निशिस्त पहली बार डोडा में होगी, वो यहां पे होगी, बैतबाजी जिसका ट्रेडिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बेसिकली मैंने सीख के आया हूं, मैं वहीं का प्रोडक्ट हूं, मैं वहीं से पढ़ा लिखा हूं और वहीं से सोच लेके मैं आया हूं कि इस तरह से यहां पे प्रोग्राम्स हों और हर तरह के टैलेंट को हम कैटर करने की और उसको चैनलाइज करने की कोशिश करें। एक और चीज जानना चाहूंगा, अभी हम बच्चों से बात कर रहे थे, वो काफी सी आर्टिस्ट से, चाहे वो कैलीग्राफी की बात करें, कैनवस की बात करें, उसके अलावा पोर्ट्रेट कोई है, कोई ऑयल पेंटिंग करता है, हमने वो सारे आर्टिस्ट भी यहाँ पर पाए जो आज से पहले दिखते नहीं थे, क्योंकि उनका आर्ट जो है कभी शो नहीं हुआ। लेकिन जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, जब इस तरह का मेला होता है, तो इन आर्टिस्टों को भी मौका मिल रहा है यहाँ पर, चाहे वो कोई आइटम बेच रहे हैं या फिर डिस्प्ले कर रहे हैं, उनसे काफी ज्यादा उनका आर्ट भी बाहर है। तो क्या लगता है, जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो लोकल की जो सपोर्ट होती है और लोकल आर्टिस्टों को ही ज्यादा मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत जो हमें वो रूट से करनी पड़ती है, जड़ से करनी पड़ती है। हम शुरुआत यहां से करेंगे लोकल आर्टिस्ट से, और हम लोकल लेवल पे जब इनको मौका देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे, तब जाके ये यूटी लेवल पर या नेशनल लेवल पर और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर आ सकते हैं। तो हमारी ये अदना सी कोशिश, और मुझे डीसी साहब बता रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जमशीद साहब हम एक काम करेंगे, हम एक विंटर फेस्टिवल आगे करते हैं, और उन्होंने मुझे आज से ही बता के रखा कि आप मेरे रेजिडेंस पे आइए, मेरे साथ बात कीजिए, हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे और इसी पैटर्न पर हर साल डोडा में इस तरह का एक लिटरेरी कम बुक मेला किया जाएगा। उसके अलावा एक और चीज जानना चाहूंगा, आखिर में यही चीज जानना चाहूंगा कि आप इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, अगले 5 दिन तक इसकी शुरुआत रही, तो लगातार इसी तरह डिस्प्ले होता रहेगा, और जो भी लोग खास तौर पर लेना चाहते होंगे, चाहे वो चिनाब बैठ के कहीं से भी हो या बाहर से, वो यहाँ पर आ सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल, मैंने गेट पे एक बड़ा सा बैनर लगा दिया है, एक तरफ उसको उर्दू में लिखा हुआ है मुफ्त सिक्योरिटी का इंतजाम यहाँ 5 दिन रखा है। मैं लोगों को दावत देता हूं आपके वसादत से कि वो यहाँ पे अगले 5 दिन आए, बुक्स खरीदें, बुक्स देखें, आर्ट वर्क देखें, आर्ट वर्क खरीदें, और अगर अपने ऑर्डर्स हैं वो अपने पब्लिशर को या बुक सेलर जो हमारे हैं और उसके साथ जो आर्टिस्ट हैं उनके पास वो ऑर्डर्स अपने बुक भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अभी भी बाहर निकल के नहीं आ रहे, तो आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज है? मैंने अभी भी ओपन रखा है रईस साहब, मैं अभी बोल रहा था, हमारे पास पहले हम सोच रहे थे शायद कोई ना आए, अब ऐसा हुआ कि हमने डोडा के हर टेंट हाउस से टेबल लगा दिए हैं, फिर भी कम पड़ रहे हैं। फिर भी मैं अभी कहता हूं, अगर कोई आर्टिस्ट है जो अभी भी चाहेगा कि मेरा स्टॉल नहीं लगा हुआ है, वो हमें अप्रोच कर सकता है, हमारे कोऑर्डिनेटर्स को अप्रोच कर सकता है, हम उसको स्पेस आने वाले टाइम में इस तरह के प्रोग्राम्स और भी होते रहेंगे, इस तरह के मेलाज और भी होते रहेंगे, ताकि लोगों को इससे काफी फायदा मिले? देखिए, कहते हैं ना कि गुजरे जिधर से हम, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम। मेरा ये इनिशिएटिव है, मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो अदब नवाज लोग हैं, जो किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो अब हमारा साथ देंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में इस तर्ज पर और प्रोग्राम किए जाएंगे। तो आपने देख लिया, डॉक्टर जमशीद जी हमारे साथ जुड़े थे। यहाँ पर बुक मेला जो है डोडा के अंदर हो रहा है, और 5 दिन का ये मेला होगा, इसमें क्या कुछ होगा वो भी उन्होंने बता लिया, लोकल्स को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है वो भी उन्होंने बता दिया, और उसी के साथ साथ में जो भी आना चाहता है उनके लिए जो है फ्री एंट्री यहाँ पर आप आ सकते हैं और इस मेले का पूरा फायदा उठा सकते हो। हम भी अपने चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, आप आइए और इस मेले का आप भी हिस्सा बने।